ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस सिंग ए सॉन्ग। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही प्रपोज्ड। प्रपोज्ड या इसकी जगह लिख सकते हो सजेस्टेड। सजेस्टेड। अब देखो इसके साथ टू रहता है, ये भी याद रखना। जब भी प्रपोज या सजेस्ट लगाओगे तो टू रहेगा। अगर सेड के बाद बदल करके टोल्ड लगाओगे तो नहीं रहेगा, लेकिन इसके साथ रहेगा। टू हीज फ्रेंड्स, हीज फ्रेंड्स, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, यहाँ दैट लगाएंगे। दैट, ये देखो अस जो है ही के अकॉर्डिंग और उसके फ्रेंड के अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी कि हो जाएगा दे शुड, दे शुड सिंग, दे शुड सिंग अ सॉन्ग, दे शुड सिंग ए सॉन्ग। अब देखो राजेश सेड टू हिज फ्रेंड, राजेश, इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा राजेश, राजेश सेड टू को हम बदलेंगे विस्ड में, विस्ड हीज। अब यहाँ देखो विस्ड के बाद यहाँ टू नहीं लगेगा, सजेस्ट और प्रपोज के साथ टू लगता है, याद रखना, कंपटीशन में पूछा जाता है। हीज फ्रेंड्स, हीज फ्रेंड्स दैट, दैट आई शुड गो नाउ। नेक्स्ट देखो इनडायरेक्ट जब इसका बनाएंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ, जाना मत। द सर्वेंट, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, यानी कि रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड द मास्टर, रिक्वेस्टेड द मास्टर टू लेट हिम गो होम, लेट हिम गो होम। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लेट वाला, यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच लेट वाला सेंटेंस हो तो उसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। इसमें देखो दो प्रक्रिया है, इसको हम दो फेज में पढ़ेंगे। एक फेज में पढ़ेंगे कि जब लेट के साथ अस हो, और एक फेज में पढ़ेंगे कि जब लेट के साथ अदर हो। देखो कितना आसानी से बना है, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग नियम जान लें तब इसको समझेंगे। देखो जब भी लेट के साथ अस रहता है ना, तो हमेशा सेड या सेड टू को सजेस्ट, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में ही बदला जाता है, याद रखना। जब भी लेट के साथ अस रहेगा तो सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में ही बदलोगे, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो टू भी आप नहीं हटाओगे, और दैट लगा करके सब्जेक्ट दे को दे अथवा वी में चेंज करके यहाँ पर शुड का प्रयोग करोगे और उसके बाद बनाओगे। लेकिन अगर यही प्रक्रिया है, लेट के साथ कुछ और है, तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो स्पीकर है और ये जो लिसनर है, तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, उनको लोगों के बीच में कैसा संबंध है, किस पोस्ट पर है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि हम किस में बदलेंगे, विश्ड में बदलेंगे कि रिक्वेस्टेड में बदलेंगे कि ऑर्डर्ड में बदलेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक वो पढ़ेंगे जब लेट के साथ अस हो, या इसको हम लेट्स ऐसे भी लिखा मिल सकता है। एक ये पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे जब लेट के साथ अदर हों, यानी कि लेट के साथ मी, हिम, देम, हर, ईटीसी कुछ भी हो लेट के साथ, तो एक उसको पढ़ेंगे। तो पहले लेट के साथ अस वाला नियम देख लो। क्या होता है कि ये जान लो, जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब आप नियम लिख लो अच्छा रहेगा, जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के साथ अस है, अस या लेट्स होता है तो सेड या सेड टू
सेड टू को सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में बदल देते हैं। एक चीज़ और याद रखना, यदि ऑब्जेक्ट है तो टू रहेगा, ये हटेगा नहीं, ठीक है, टू रहेगा। सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं, और यदि ऑब्जेक्ट है तो टू रहेगा। तथा कामा समझ रहे हो ना, जो ऐसे होता है छोटा सा। तथा इन्वर्टेड कामास, ये वाला इन्वर्टेड कामास को हटाकर, ठीक है, इन्वर्टेड कामास को हटाकर कनेक्टिविटी आप कहो चाहे कंजक्शन कहो, कनेक्टिविटी या कंजंक्शन के रूप में दैट लगाते हैं तथा कंजक्शन के रूप में दैट लगाते हैं तथा सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है उसको वी अथवा दे में बदलकर शुड, जो शुड होता है हेल्पिंग वर्ब है, शुड का प्रयोग करके इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा, जैसे दे सेड टू हर, ठीक है, दे सेड टू हर, उन लोगों ने उससे कहा, यानी कि कोई लड़की है या औरत है, उन लोगों ने उस लड़की से कहा लेट अस डू अ वर्क। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ देखो सेड टू को आप 100% प्रपोज्ड में बदलोगे या सजेस्टेड में बदलोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इनडायरेक्ट आप बनाओगे तो हो जाएगा दे सेड टू को हम बदल देंगे सजेस्टेड कर दो या प्रपोज्ड कर दो, ठीक है। तो दे सजेस्टेड या दे प्रपोज्ड, अब टू रहेगा यहाँ, याद रखना ये टू रहेगा, टू हर। अब यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हटाओगे, दैट लगाओगे। थोड़ा सा ध्यान दो, जो लेट अस है ना, ये किस में बदलेगा, देखो उन लोगों ने, जो वे लोग थे, उन लोगों ने उससे कहा कि चलो हम एक कार्य करते हैं। तो कार्य कौन करेंगे, वे लोग करेंगे कि हम करेंगे, हम तो करेंगे नहीं, यानी कि जो वे लोगों ने, उन लोगों ने उससे कहा तो वे लोग करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा दे। और यहाँ हमने कहा है कि शुड का प्रयोग कर दो, तो यहाँ शुड का प्रयोग, दे शुड डू अ वर्क, यानी कि उन्हें एक कार्य करना चाहिए। एक और देखो, जैसे दूसरा है आई सेड टू देम, या ऐसे करते हैं दे सेड टू मी, उन लोगों ने मुझसे कहा, क्या कहा कि लेट अस सिंग अ सॉन्ग, उन लोगों ने मुझसे कहा
लेट अस सिंग अ सॉन्ग, कि चलो हम लोग एक गीत गाते हैं। उन लोगों ने किससे कहा? मुझसे कहा। तो जब इसका इनडायरेक्ट आप बनाओगे तो दे सेड टू को तो सजेस्टेड में बदलोगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। सजेस्टेड में बदलो या प्रपोज्ड में बदलो, प्रपोज्ड में, प्रपोज्ड में बदलो। अब टू मी भी रहेगा यहाँ पर, टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके यहाँ दैट करो। यहाँ थोड़ा सा रुको, लेट अस है तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि चलो हम एक गाना गाते हैं। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि चलो हम एक गाना गाते हैं, तो गनवा वे लोग गाएंगे कि मैं गाऊंगा? आप कहोगे नहीं, वे भी गाएंगे और मैं भी गाऊंगा, यानी कि हम गाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लेट अस को किस में बदल देंगे? वी में बदल देंगे, वी। और फिर इसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, वी शुड सिंग, वी शुड सिंग अ सॉन्ग, वी शुड सिंग अ सॉन्ग। क्लियर हो रहा है? अब दूसरा देखते हैं इसमें आगे। देखो एक सेंटेंस है, राधिका सेड टू हर सिस्टर, राधिका सेड टू हर सिस्टर लेट अस डांस, लेट अस डांस नाउ। राधिका अपनी बहन से कही कि अब हमें नाचना चाहिए, या चलो अब हम नाचते हैं। तो इसका जब इनडायरेक्ट आप बनाओगे तो हो जाएगा राधिका, राधिका सेड टू को आप बदल दोगे सजेस्टेड में, चाहे सजेस्टेड में बदलो या प्रपोज्ड में बदलो, कोई बात नहीं। प्रपोज्ड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल दो और यहाँ लिख दो टू हर सिस्टर, टू हर सिस्टर। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के लगाएंगे दैट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो राधिका जो थी अपनी बहन से कही, राधिका कहाँ है हमको नहीं पता, राधिका अपनी बहन से कही चलो हम डांस करते हैं। तो नाचे कौन? राधिका अपनी बहन से कही कि चलो हम नाचते हैं, तो नाचे कौन? वो सब नाचेंगी ना, हमसे क्या लेना देना है। तो दैट के बाद हो जाएगा दे, वे सब, यानी कि दे, और यहाँ होना चाहिए शुड डांस नाउ, दे शुड डांस, दे शुड डांस नाउ। अब देखो ये तो हो गया लेट के साथ अस जब भी रहेगा। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट में ज़रूर हमको लिखो कि सर इसका बना दीजिए, मैं बना दूंगा। अब देखो यदि लेट के साथ दूसरा फेज, यदि लेट के साथ अदर हो, यदि लेट के साथ अस नहीं हो, नहीं होता है तो सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को विस्ड, विस्ड, विस्ड में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। शेष नियम वही रहता है, शेष नियम पूर्ववत रहता है, शेष नियम पूर्ववत रहता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना, शेष नियम पूर्ववत रहता है का मतलब क्या है। शेष नियम पूर्ववत रहता है का मतलब क्या कि दैट के बाद जो है हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद शुड लगाएंगे, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और यहाँ देखो नाउ है ना, तो ये नाउ को देन में जाना चाहिए था, मैं भूल गया, सो सॉरी। भूल चूक होती है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं कहाँ भूला हूँ। ठीक है, तो अब देखो जैसे मान के चलो राधिका, राधिका सेड, राधिका सेड टू मी, राधिका मुझसे कही लेट मी गो, लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ। अब देखो राधिका मुझसे कही कि मुझे जाने दो। अब इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे
तो यहाँ सेड टू को हम सजेस्ट या प्रपोज्ड में नहीं बदलेंगे, इस चीज़ का याद रखो, क्योंकि लेट के साथ अस नहीं है ना। जब लेट के साथ अस रहता है तब सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं। लेट के साथ अस नहीं है तो आप इसको बदलोगे राधिका, राधिका विश्ड, राधिका विश्ड मी। अब यहाँ टू भी नहीं लगेगा, याद रखना, विश्ड मी दैट। राधिका ने मुझसे इच्छा जाहिर किया। क्या इच्छा जाहिर किया? वो मुझसे कही कि लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो जाने किसे दिया जाए? राधिका मुझसे कही कि मुझे जाने दो, तो जाने किसे दिया जाए? राधिका को, यानी कि सी को। सी की जगह आप चाहो तो ऐसे राधिका लिख सकते हो अगर एकेडमिक में हो तो, और अगर एकेडमिक में नहीं हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, तो फिर ऑप्शन तो लिखने का रहेगा नहीं, लेकिन यहाँ सी रहेगा। तो सी शुड गो, नाव का हो जाएगा देन। देखो नाव का कभी कभी देन में बदलता है और कभी कभी नहीं बदलता है, लेकिन अक्सर बदलता रहता है। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड्स, आई सेड टू माई फ्रेंड्स, और हमने कहा लेट हर रीड द बुक, लेट हर रीड द बुक। ये देखो अभी दूसरा चल रहा है, एक लास्ट फेज वाला आएगा, इसके बाद वाला उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। आई सेड टू माई फ्रेंड्स, मैंने अपने मित्रों से कहा लेट हर रीड द बुक, उसे किताब पढ़ने दो। अब यहाँ जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा आई सेड को हम बदल देंगे विश्ड में, आई विश्ड माई फ्रेंड्स, आई विश्ड माई फ्रेंड्स, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के यहाँ दैट लगाएंगे। और ये देखो मैंने अपने मित्रों से कहा कि उसे किताब पढ़ने दो, उसे का मतलब कोई लड़की है, तो लड़की के लिए यहाँ क्या लगेगा? सी। अगर इसके पहले आप रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को बदलना नहीं जानते हो तो इसके पहले 2-3 वीडियो पढ़ चुकी हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को कैसे चेंज करें, बेसिक नियम और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाए, उसको देख लो। दैट सी, अब देखो सी के साथ शुड का प्रयोग करेंगे, सी शुड, और रीड, सी शुड रीड द बुक, सी शुड रीड द बुक। अब देखो ये तो हो गया। एक तीसरा आएगा जहाँ यहाँ विश्ड का प्रयोग नहीं होगा बल्कि आर्डर्ड या रिक्वेस्ट का प्रयोग होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। बिजली चली गई है लेकिन जुनून नहीं गया है, ध्यान दो। द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, अब यहाँ देखो यहाँ नौकर है और यहाँ मालिक है, तो जब नौकर मालिक से कहेगा तो बच्चा रिक्वेस्ट करेगा, एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना, रिक्वेस्ट करेगा। वैसे मैं 2-3 तरीके बताऊंगा, चूँकि लास्ट है तो 2-3 तरीके मैं बताऊंगा, आप ध्यान दोगे एकदम सही हो जाएगा। तो हम लोग इसको 2-3 तरीके से बनाएंगे, लेकिन पहला तरीका ये जान लो कि जब ये नौकर है ना तो ये रिक्वेस्ट ही करेगा, यानी कि जब इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो द सर्वेंट रिक्वेस्टेड द मास्टर, ठीक है, रिक्वेस्टेड द मास्टर। अब यहाँ आप चाहो तो द लगा करके, सॉरी दैट लगा करके शुड का प्रयोग कर दो, है ना। अब देखो सर्वेंट ने, नौकर ने कहा मालिक से लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए, तो किसको घर जाने दिया जाए? नौकर को, और नौकर के लिए लगेगा ही, तो ही शुड गो होम, ही शुड गो होम। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हो, या द सर्वेंट रिक्वेस्टेड द मास्टर टू
अब टू लगा करके सेम टू सेम जो है उसे उतार दो, लेकिन यहाँ ध्यान देना मी बदलेगा, मी अस और वी यू, ये तीनों चीज़ें बदलती है। यानी कि फर्स्ट पर्सन के जो ऑब्जेक्टिव केस होंगे और सेकेंड पर्सन के जो ऑब्जेक्टिव केस होंगे ये बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को कैसे बदला जाता है ये वीडियो नंबर 2 है, आप देख लो। तो द मास्टर टू लेट हिम गो होम, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो। अभी एक तरीका और है, ऐसे भी बना सकते हो। द सर्वेंट रिक्वेस्टेड द मास्टर टू अलाउ हिम go home, master to allow him go home. The servant requested the master to allow him to go home. देखो यहाँ टू लगेगा, कारण ये है कि किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब नहीं लगा सकते, मेन वर्ब नहीं लगा सकते, इसलिए इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा। टू अलाउ हिम टू गो होम। इसको देखो, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट। अब यहाँ मामला उल्टा हो गया, यहाँ नौकर था मालिक से कह रहा था तो रिक्वेस्ट हो गया, यहाँ मालिक है नौकर से कहेगा तो अनुरोध हो जाएगा, सॉरी मास्टर है ना तो आर्डर हो जाएगा। यानी कि इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द मास्टर आर्डर्ड द सर्वेंट। अब यहाँ देखो, आप टू का प्रयोग करो, शुड का प्रयोग नहीं करना है, याद रहे आर्डर के साथ शुड का प्रयोग नहीं करेंगे। टू लेट, अब टू लेट के साथ ये मी जो है हो जाएगा हिम में। ही का जो प्रयोग किया गया किसके लिए किया गया, मास्टर के लिए किया गया है। टू लेट हिम ब्रिंग अ बुक, टू लेट हिम ब्रिंग अ बुक। अच्छा ये देखो, ये तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा कहीं कहीं आ जाता है तो आप भ्रम में पड़ जाओगे। इसमें ऐसे भी इसको बनाया जा सकता है इनडायरेक्ट, कैसे, ही देखो लेट के साथ है ना तो सजेस्टेड आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सजेस्टेड जो मैं बताया हूँ, सजेस्टेड या प्रपोज्ड। इसके बाद आप इस गो को सजेस्टेड गोइंग कर दो, सजेस्टेड गोइंग होम। ये ऐसे भी कर सकते हो, सजेस्ट या प्रपोज्ड के साथ जीरंड फार्म लगा सकते हो, और जब जीरंड फार्म लगाओगे तो सजेस्ट और प्रपोज्ड के साथ जीरंड फार्म लगाने में फिर यहाँ किसी कंजक्शन या कंजक्शन की ज़रूरत नहीं होती या प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे लग रहा है कि लेट वाले सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखो कि इसमें कौन सा पार्ट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, और मैं उसे क्लियर करूँगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, मित्रों को शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।